कोलकाता से जहां पर भवानी भवन के सामने बीजेपी ने प्रदर्शन किया है, मौके पर मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ित भी मौजूद रहे, उनके परिवार इस दौरान मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार भी इस दौरान मौजूद रहे। कोलकाता में भवानी भवन के सामने बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं बीजेपी नेताओं की, जो कि प्रदर्शन करने के लिए ज़मीन पर बैठे हुए हैं भवानी भवन के सामने कोलकाता में। और मौके पर वो परिवार हैं जो परिवार इस त्रासदी के पीड़ित हैं। तो कोलकाता का भवानी भवन है जहां पर ये भीड़ लगी हुई है। भवानी भवन का गेट बंद कर दिया गया है। अंदर पुलिस की मौजूदगी है कि ये प्रदर्शनकारी, ये बीजेपी कार्यकर्ता अंदर ना चले जाएं। और मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों के साथ, परिवारों के साथ ये लोग यहां पर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में भड़की हिंसा की आग धीरे धीरे बुझ रही है, लेकिन सियासी आग लगातार भड़क रही है। मुर्शिदाबाद की हिंसा पर बीजेपी बार बार सवाल खड़े कर रही है। ममता बनर्जी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर ममता को घेरा, दंगाइयों को संरक्षण देने का आरोप मढ़ा, साथ ही नसीहत दी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। लेकिन योगी की नसीहतों पर ममता भड़क उठी। पश्चिम बंगाल में इमामों के साथ संवाद के दौरान ममता योगी पर भड़काने का आरोप लगाने लगी। ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ के नाम पर जिन्होंने बंगाल को जलाया, विरोध के नाम पर जिन्होंने मुर्शिदाबाद को सुलगाया, आगजनी की, तोड़फोड़ की, पुलिस पर हमला किया, हिंदुओं को निशाना बनाया, उन दंगाइयों का इलाज क्या है? उन बवालियों की सजा क्या है? इस सवाल का जवाब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया। योगी ने बताया कि कैसे बंगाल की हिंसा रुकेगी, कैसे आगजनी थमेगी, कैसे दंगाई ठंडे होंगे, कैसे उपद्रवी पस्त पड़ेंगे। बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो। कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते। दंगाइयों को ठंडा करने की योगी की नसीहत पर ममता तिलमिला उठी है। योगी के बयान पर बौखला उठी है। ममता ने योगी पर यह बयान तब दिया जब वक्फ कानून के विरोध में भड़की मुर्शिदाबाद की हिंसा के बाद वो पश्चिम बंगाल के इमामों से मिल रही थी, वक्फ कानून से लेकर मुसलमानों से बात कर रही थी और इस दौरान केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले रही थी। और बंगाल में बीजेपी पोलराइजेशन करने चाहता है, जैसे हमारा गवर्नमेंट चला जाए और वो आने से आपको तो खाना भी बंद कर देगा। दिल्ली में देखा, বাঙালি এলাকায় মাছ ভাত বন্ধ, মাছ মাংস সব বন্ধ। ये लोग की दंगाई है। मोथाबाड़ी, फराक्का, शमशेरगंज में कम्युनल क्लास जो लोग किया है उनको बढ़ावा देना है। उनको ममता बनर्जी भड़का रहा है, दिल्ली जाओ, दिल्ली बंद करो। अरे दिल्ली तो यूपी होकर जाना पड़ेगा, जाओ ना दिल्ली। दिल्ली में, यूपी में, बिहार में ममता नहीं है, जाओ।
नीतीश कुमार जी है, योगी आदित्यनाथ जी है। पश्चिम बंगाल में सियासी गलियारे का पारा चरम पर है और ये सियासी तपिश तब और बढ़ने लगी जब देश की सबसे बड़ी अदालत में वक्फ कानून को लेकर सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने दलील पेश की। उन्होंने नए वक्फ कानून की खामियां गिनाई। कपिल सिब्बल ने कहा, कानून के जरिए आस्था के अभिन्न अंग के साथ दखल अंदाजी की गई है। कपिल सिब्बल ने कहा कि नए कानून से सरकारी दखल बढ़ेगा। उन्होंने सवाल उठाए कि क्या अधिकारी तय करेंगे कि संपत्ति किसकी है। अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ कानून मुस्लिम उत्तराधिकार का उल्लंघन है। वक्फ कानून धार्मिक मामलों में दखल है। सुप्रीम कोर्ट एक एक कर सबकी दलीलों को सुन रहा है, लेकिन वक्फ एक्ट पर सुनवाई के बीच सियासी गलियारा भी खूब तप रहा है। संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग की गई है और जब ये ओवरलैपिंग की गई है तो हम लोगों ने आकर के न्याय के मंदिर में खड़े हैं, न्याय के मंदिर में ही गुहार लगाई और कहां जाएंगे। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट से आस लगाए बैठा है, लेकिन सवाल है कि नए वक्फ कानून से आखिर इतनी दिक्कत क्यों है। क्या वक्फ के नाम पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है? क्या साजिश के तहत हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है? क्या जानबूझकर बंगाल को सुलगाया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।